तो यूपी के 52 जिलों में फैल चुका है कोरोना का संक्रमण। यूपी में अब तक कोरोना के 1184 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। यूपी में कोरोना के 1026 जो एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो यूपी में अब तक 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 140 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जमाती और उनके संपर्क में आने वाले मरीजों की जो संख्या है वो 814 है। तो यूपी में सबसे ज्यादा आगरा में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर आगरा की बात की जाए तो आगरा में अब तक कोरोना के 267 केस सामने आ चुके हैं। वहीं लखनऊ में अब तक कोरोना के 167 मामले। तो लखनऊ में अब तक 9 मरीज जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है यूपी में। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चंद्रमणि, लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पर सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी में लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं ये बढ़ती संख्या चिंता भी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय जरूर उत्पन्न होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग ली जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों का हम पता लगा सके। बात लखनऊ की करें तो किस प्रकार टेस्टिंग चल रही है, कितनी तादाद और कितनी संख्या में हर दिन वहां पर टेस्टिंग चल रही है चंद्रमणि? जी बिल्कुल, अगर हम बात की जाए, अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो जिस तरह से संक्रमण के अगर लक्षणों की बात की जाए तो अब जो कल की अगर रिपोर्ट की बात करें तो ऐसी बातें आ रही कि लगभग 80% लोग जो ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब लोगों को लक्षण नहीं दिखाई पड़ते तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर या किसी जाँच संस्थान के पास नहीं पहुँच पाते, जिस वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो पा रहा है कि किसमें कोरोना है किसमें नहीं है। हालांकि जांच की पूरी व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से जांच की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं और एक रैंडम सैंपल लेकर जांच की जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि जहां पर जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहां पर सभी लोगों की जांच की जा रही है। जितने भी हॉटस्पॉट के इलाके के जितने भी लोग हैं उनकी जाँच की जा रही है। और साथ ही में अगर कल की बात करें तो कल लखनऊ वालों के लिए एक राहत की खबर जरूर थी, क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉजिटिव मरीज पाए गए थे और संख्या 167 हो गई है। हालांकि अभी भी जो लखनऊ है जो प्रदेश में वो दूसरे नंबर पर बना हुआ है। और आगरा की बात करें तो आगरा जिस तरह से वहाँ पर मरीज हैं, आगरा प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट है। और कल आगरा के लिए भी एक अच्छी खबर थी कि आगरा में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक संतोष, अगर संतोष की बात की जाए कि सिर्फ संतोष किया जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जब एहतियात बरता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोरोना से हम लोग मुक्ति पा लेंगे। जी बिल्कुल चंद्रमणि, एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं उसको भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है चंद्रमणि की ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्टिंग, और हमारी भी जोर इस बात पे है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीजों का हम पता लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने जो बताया कि राहत की खबर है, इस दौरान ज्यादा खबरें नहीं आ रही है कोरोना को लेकर, पर चिंता का विषय तो लगातार चंद्रमणि बना ही हुआ है, क्योंकि लोग इस तरीके से 20 तारीख के बाद जो छूट दी गई थी उसका भी लोग पालन नहीं करते हुए नजर आए, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए नहीं नजर आए, सड़कों पे भीड़ कल देखी गई। तो ऐसे में लोग भी नहीं समझ रहे हैं। सरकार यदि टाइट रहती है तो लोग समझते हैं, सरकार थोड़ी सी भी छूट देती है तो लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार से प्रशासन जो है वो लोगों के साथ अपना रवैया अपना रही है? जी, अगर हम बात करें जिस तरह से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जब सख्ती करता है तभी लोग घरों में रहते हैं, और प्रशासन जरा सी ढील देता है तो लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, या अफवाहों के डर से, या जो अफवाहें फैलती हैं उसके बाद में लोग घर से निकल आए। अगर हम कल की बात करें लखनऊ की तो कल भी इसी तरह का अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लखनऊ की सड़कों पर जाम की तक की स्थिति देखी गई, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकले। जैसे कि पहले खबरें आ रही थी कि 20 तारीख के बाद में कुछ चीज़ों में
छूट मिलेगी और उसको लेकर जैसे कि पहले ही जिलाधिकारी की तरफ से निर्देशित कर दिया गया था कि किसी प्रकार के कार्यालय नहीं खुलेंगे, जो व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं वैसी ही लागू रहेंगी। लेकिन लखनऊ के लोग सड़कों पर नजर आए और जो जरूरी वस्तुएं हैं उनको लेकर तमाम तरह के इस तरह के बहाने नजर आते हैं लोगों की तरफ से, कि लोग बहाने बनाते नजर आते हैं कि सड़कों पर उतरते हैं, जब पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनसे पूछते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह से बहाना बनाते हैं। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है, ये जो सख्ती है, ये तमाम सख्ती है, ये उनके लिए है और अगर वो इस सख्ती का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। और अब जिस तरह से संक्रमण की संख्या अगर बात करें लखनऊ में 167 हो गई, अगर हम एक महीने पहले की बात करें तो 9 संख्या थी, 9 से 167 पहुंचना तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। और जिस तरह से संक्रमण फैलता है उसको सभी लोग भली भांति से परिचित है कि कितनी तेजी से संक्रमण फैलता है, तो लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि तमाम अपडेट के लिए।